सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ज्योति शिंदे है। मैं बिनग्याल की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट लातूर, महाराष्ट्र। जगदम्बा स्वयं सहायता समूह की मैं अध्यक्ष हूँ, मैत्री ग्राम संघ की मैं अध्यक्ष हूँ और समृद्धि प्रभा संघ की भी मैं अध्यक्ष हूँ। 2014 से पहले मैं बहुत कुछ थी, लेकिन मैं बता नहीं सकती थी कि मैं क्या हूँ। लेकिन जब मैं समूह में आई तब मेरा नज़रिया बदला, मेरी ज़िंदगी बदली। 2014 से पहले मैं खेत में काम करती थी, तब मेरी परिस्थिति कुछ अलग ही थी। खेत में काम करते वक्त जो मुझे लगता था कि मैं खेत में काम करने के लिए नहीं बनी हूँ। मुझे बहुत नॉलेज है, लेकिन मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। 15 साल में मेरी शादी हो गई थी और मेरी 10वीं तक पढ़ाई हो गई थी। इसलिए मैं कुछ ग्रेजुएशन नहीं की थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैं बाहर भी जाके कुछ काम नहीं कर सकती थी। लेकिन मुझे लग रहा था कि जब मैं संगठन में जाऊंगी तो कुछ ना कुछ अलग कर सकती हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास था। इस आत्मविश्वास के साथ मैंने 2014 में संगठन में आई और मेरा संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद मैंने ग्राम संघ बनाया। ग्राम संघ बनाने के बाद प्रभा संघ बनाया और सब में अध्यक्ष का पद मुझे मिला। इससे मुझे बहुत गर्व होता है। अब मैं बता सकती हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरी पहचान क्या है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तब मुझे अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि जब आगे से बोलते हैं आपका नाम क्या है, तो मैं पट से बोल देती हूँ, ज्योति शिंदे, ग्राम संघ की अध्यक्ष हूँ। पहले मैं मेरे 3 बच्चे हैं, उसको भी संभालती थी, घर संभालती थी, सब परिवार को संभालती थी, लेकिन मेरी पहचान नहीं थी। लेकिन 2017 में मैंने ठान लिया कि मैं तो घर से बाहर निकली, मैं तो सब काम कर रही हूँ। मैं साड़ियाँ भी बेचती थी, उससे मेरा घर भी चल रहा है। लेकिन जो मेरी बाकी दीदियाँ जो है ना, उनको भी मुझे साथ लेके बाहर जाना था। मेरे गांव 12 से लोक संख्या का गांव है, इसलिए बहुत विकसित नहीं है। लेकिन मुझे मेरे 40 दीदियाँ जो थी ना, उनको लेके कुछ तो अलग करना था। अलग तो सब करना है, लेकिन जब साड़ियाँ बेचती थी तो ये तो सब करते हैं, लेकिन जो हमें दिक्कत थी, जो हमें नहीं मिलता था वहाँ ग्रामीण भाग में, ऐसा सैनिटरी नैपकिन का हमें बहुत परेशानी होती थी। जो हमारे आरोग्य के लिए कितना महत्व है और हमारे आगे की लड़कियों के लिए भी उसका कितना महत्व है, ये हमें मालूम था। लेकिन हमारे पास नॉलेज भी नहीं था, पैसा भी नहीं था और हम ये बना भी नहीं सकते थे। लेकिन मुझे अवसर मिला, जो बोलते हैं ना, जब नारी ठान लेती है तो सब कुछ कर सकती है। 2017 में प्रधानमंत्री कौशल्य योजना की एक शुरुआत हो गई थी और उसमें सैनिटरी नैपकिन का ट्रेनिंग दिया जा रहा था। तब उस वक्त मैं वहाँ गई और मेरा नाम लिखवाया। उस वक्त मैं वहाँ गई, तब वो मैनेजर बोले, नहीं दीदी, वो ये आपसे नहीं, मैडम ये आपसे नहीं होगा, आप पल्लू कब लोगी और यूनिट कब चलाओगी। तो मैंने उन्हें बोला, मैं पल्लू भी लोगी और यूनिट भी चलाओगी। जब नारी ठान लेती है ना, तो कंगन उतार तलवार थाम ले, ये कर सकती है। उनको मैंने बोला और नाम भी मैंने लिखवाया, फॉर्म भी भराया। 6 महीने की ट्रेनिंग ले ली। ट्रेनिंग लेने के बाद और हमारा मुश्किल दौर चल रहा था, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था। लेकिन हम रुके नहीं, हमारे संगठन से हमने कर्जा ले लिया 2 लाख का। और उस वक्त हिरकनी महाराष्ट्र की वो भी प्रोग्राम चल रहा था, उसमें भी हमारा बख्शिश मिला 2 लाख का। वो मिला के मेरे पास जो पैसा था, जो मेरे पास गोल्ड था, वो मैंने सब बिक दिया और मेरे भाई ने भी मुझे मदद किया और मैंने यूनिट शुरू कराया। यूनिट शुरू करने के बाद और नई शुरुआत हुई संघर्ष की, क्योंकि सब ब्रांड वाले सैनिटरी नैपकिन थे बाजार में। उस ब्रांड के हिसाब से मैं कुछ भी नहीं थी। जब देखो टीवी पे ये ब्रांड वो ब्रांड चल रहा था, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम टीवी पर जाए, ब्रांड दिखाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हमने भी ठान लिया और मेरी जो 40 दीदियाँ हैं उनने भी ठान लिया था। हमने जब 6 महीने की ट्रेनिंग ले ली है तो आप यूनिट शुरू करा है तो आप रुकना नहीं। इस दौर से हम गाँव तो गाँव गए, डोर टू डोर गए और सब दीदियों को इकट्ठा करते थे। हमारे पास संगठन था, संगठन की मैं अध्यक्ष थी, इसलिए मुझे सब दीदियों को एक साथ बुलाने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। जब मैं बोलती थी दीदी मैं जब उस CRP ताई से बोलती थी ना, दीदी मैं तुम्हारे गांव आ रही हूँ, तब पहले से ही वो मंच रेडी रहता था। यही एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता था जहाँ भी मैं जाती थी। फिर मैं जाके डेमो करके दिखाती थी, जो बाहर वाले पैड है, सैनिटरी नैपकिन है, वो कैसे है और हमने तुम्हारे लिए क्या बनाया है।
और ये बताते वक्त तो मैं उनको ये भी बताती थी कि ये शर्माने वाली कोई बात नहीं है। पहले पहले तो उनका इतना नज़रिया अलग था कि वो देखने को भी शर्माती थी, लेकिन मैंने सबको ऐसा बताया कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सैनिटरी नैपकिन यूज़ करने से हमके इन्फेक्शन नहीं होगा, जो हमारे सेहत के लिए ज़रूरी है वो पहले देखना। ये बात बोल के डेमो करके दिखाते थे। बाहर जो 60 रुपए को मिलते थे वो हम 30 रुपए को बेचते थे। इसके साथ हमें दुआ भी मिली और हमारे दीदियों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहा। ये सब करते समय मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। कोरोना काल सबके लिए ही भारी था, हमारे लिए तो बहुत भारी आ गया, लेकिन उस वक्त भी हमने रुका नहीं। उस वक्त भी जो नियम थे वो सब नियम का पालन करके हमने शुरू ही कर दिया रखा था। एक समय तो मैं एक गांव गई थी मेरे 4 दीदियों को लेके, तो वहाँ उस टाइम मुझे इतना ये अनुभव आया, मैं बाहर से आवाज़ लगाई कोई है क्या दीदी अंदर, तो उनको लगा कि कुछ तो मांगने के लिए कोई तो आए हैं। उन्होंने एक रोटी और चटनी लेके बाहर आ गई और हमें दिया। तो सब दीदियों को इतना बुरा लगा कि उन्होंने बोला हमने इतने पैसे खर्च किए, सैनिटरी नैपकिन इन्हीं के लिए बनाई जो हमें ग्रामीण भाग्य में उपलब्ध नहीं होते थे। इसके ये विचार करके हमने बनाए, और हम क्या मैडम हम क्या देख रहे हैं। लेकिन मैंने बोला कुछ बात नहीं, ये रोटी खाएंगे और अगला गांव एक ज़्यादा करेंगे। इस कठिनाइयों के साथ मेरा अब पूरे लातूर जिले में प्रोडक्शन पूरी तरफ हो गया है, और मेरी 40 दीदियाँ यूनिट में काम करती है मैन्युफैक्चरिंग करने का। और जो लातूर जिले की हर एक दीदी है जो CRP ताई है वो पैड बेचने का काम करती है। इस तरह यूनिट जो चलाती है उनको भी काम मिला, और जो CRP दीदी है उनको भी ज़्यादा रोजगार मिला। इससे तो वो घर चलाती है, लेकिन इसका भी सपोर्ट हो गया। इसी तरह सभी दीदियों को मेरा यही कहना है, आप जब ठान लेती है ना, मैं भी कभी घर से बाहर नहीं गई थी, लातूर तक नहीं आई थी मैं अकेले, तो आज मैं दिल्ली आ गई। इससे मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि जब नारी ठान लेती है ना तो सब कुछ कर सकती है। सभी दीदियों को मेरा यही बताना है कि आप भी कुछ ना कुछ ये जितनी योजना है उस योजना से जुड़े और कुछ ना कुछ अपना आत्मनिर्भर बने, अपने ऊपर जो डिपेंड है वो सब करके दिखाए। यही मुझे सबको कहना है। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।